यूपी के रामपुर में जिस तरह से पुलिस ने सुमेश यानी दलित लड़का को गोली मार दिया है अंबेडकर पार्क को लेकर के, काफी विवाद छिड़ा हुआ है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद से लेकर के तमाम दलित नेता उस पे बोल रहे हैं और लिख रहे हैं कि आखिर योगी आदित्यनाथ, जिसको दूसरे राज्य को जंगल राज कहते हैं, क्या यूपी में जंगल राज नहीं है। इस तमाम घटना को लेकर के, इस घटना पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुजन आर्मी के फाउंडर संस्थापक गोल्डन दास जी है और ये जो है वो अपना राय रखेंगे। किस प्रकार से राय रखेंगे, क्या कुछ कहेंगे, आइए इनसे से रूबरू होते हैं। स्वागत है सबसे पहले हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपको समाचार माध्यम न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। गोली मार देती है पुलिस सुमेश नाम के दलित लड़का को, और ये जो पार्क था, पार्क के बाबा साहब के नाम पर था वो बनाया गया था, लेकिन फिर भी जानबूझ के गोली मार दिया पुलिस का है। देखिए भाई, शहीद सुमेश जी का जो हत्या हुआ है ये बहुत ही निंदनीय है। हाँ। और बहुत ही शर्मनाक घटना है। और वहाँ पे हमें पता चला है कि न्यूज के माध्यम से कि भाई चंद्रशेखर वहाँ पर गए हैं और आंदोलन करने का काम किए हैं। और योगी सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि सेम इसी तरह ब्राह्मण जाति के बेटा को पुलिस के द्वारा ही हत्या किया गया था, तो उनको अपना आवास पर बुलाकर उसकी पत्नी को और 1 क्लास 1 का नौकरी दिया गया और 1 करोड़ मुआवजा दिया गया। तो वो भी हिंदू समाज के था और ये भी हिंदू समाज के भाई शहीद सुमेश जी जो हैं, इनका भी हत्या हुआ है। तो सेम उसी तरह इनका भी परिजन को, ये परिवार को अपना आवास पर बुलाएं और 1 करोड़ रुपये मुआवजा दें और 1 क्लास 1 की नौकरी दे। अगर हिंदू समझते हैं तो, और अगर जात दलित और फॉरवर्ड समझते हैं तो आदित्य योगीनाथ जी एक बात कान खोल के सुन ले, 2024 में चुनाव मुंह पर है, एक भी दलित समाज के वोट को इनको सपना हो जाएगा। पुलिस की बात करें, पुलिस जो है वो गोली मार देती है, गोली चला देती है, तो क्या मतलब पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर वहां पर नहीं है, या सिर्फ दलित देख करके मार दिया गया है? देखिए, मैं यूपी के सरकार आदित्य योगीनाथ जी से मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे फॉरवर्ड जाति में तत्काल और अविलंब सारा टेक्निकल लग जाती है, उसी तरह एक सीबीआई के उच्च स्तरीय से टीम गठित करा ले और इनको निष्पक्ष तरीके से जांच कराएं और दोषी पाए जाने पर, जो भी दोषी पाए जाते हो उनको फांसी दिलाएं तो ठीक है। नहीं तो बहुत जल्द हम भाई चंद्रशेखर आजाद रावण से मैं बात करूंगा और डेट और दिनांक और समय में एक बात करके तय करता हूं और लाखों लाख के संख्या में भाई चंद्रशेखर के साथ बहुजन आर्मी ऐसा ऐतिहासिक आंदोलन करेगा वहां पे कि यूपी सरकार को ईट बजाने का काम करेंगे। नहीं तो मैं फिर से पुनः मैं आदित्य योगीनाथ जी से मैं आग्रह करना चाह रहा हूं कि जैसे ब्राह्मण जाति के बेटा के हत्या हुआ था और उनकी पत्नी को क्लास 1 का नौकरी 1 करोड़ मुआवजा दिए थे, उसी तरह भाई शहीद सुमेश को, हत्यारों को फांसी दे और इनके परिवार को 1 को क्लास 1 का नौकरी दे और 1 करोड़ मुआवजा दे 1 सप्ताह के अंदर। अगर ऐसा करता है तो ठीक है, और नहीं तो हम लोग के बाबा साहब संविधान में अधिकार दिए हैं। बहुत जल्द भाई चंद्रशेखर से मैं बात करूंगा और लाखों लाख की संख्या में यूपी जाके और यूपी पुलिस को ईट बजाने का और असली औकात दिखाने का काम किया जाएगा। गोल्डन जी, आप तो कानून के जानकार हैं, और क्या कानून व्यवस्था पर यह सवाल नहीं खड़ा हो रहा है कि किस प्रकार से बगैर जांच के, बगैर सोच के डायरेक्ट गोली मार देना दलित समझ करके? देखिए, हम तो पहले से ही कहते आ रहे हैं कि जाति देखकर न्याय दिया जा रहा है, जाति देखकर हत्या किया जा रहा है, जाति देखकर जेल भेजा जा रहा है, जाति देखकर बेल दिया जा रहा है। तो इसीलिए मैं आदित्य योगीनाथ जी से मैं आग्रह इसलिए कर रहा हूँ कि ब्राह्मण जाति के हिंदू धर्म के जो लड़का था उसको 1 करोड़ रुपये मुआवजा और 1 क्लास 1 का सरकारी नौकरी दिया गया। तो इनको भी अगर देते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं तो ये मुख्यमंत्री कहला रहे ना, वार्ड सदस्य भी नहीं कहलाएंगे। याद रखें 2024 में योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल, इसलिए कि जितना ये जो कहते हैं कि हम क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रिय मुट्ठी भर भी अच्छा से इनका आबादी नहीं है। और ऐसे भी मुस्लिम वहाँ के विरोध है, और दलित जिस दिन एक तरफा हो जाएगा तो मुख्यमंत्री दूर की बात है, वार्ड सदस्य भी नहीं बनेंगे। अगर ये चाहते हैं कि मेरा सत्ता बरकरार रहे तो हिंदू धर्म कहते हैं कि हम हिंदू धर्म का मैं वो हूँ, रक्षक हूँ, तो एक समान न्याय दे, अधिकार दे, हक दे तो ठीक है, और नहीं तो ये अगला बार अपना झोला सीने का तैयारी कर ले। लगातार यूपी में दलितों की हत्या हो रही है, न केवल यूपी बल्कि पूरे देश में, यूपी और बिहार में हत्या हो रही है, और आप जा करके न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो ये जो ट्रेंड बन चुका है कि भाई गोली मार दीजिए, और जो सीबीआई जो कहते हैं कि जांच बैठे और जांच के नाम पर सब चीज़ खेला कर दिए, तो क्या इसमें घालमेल नहीं लग रहा है आपको? अगर थोड़ा सा भी अगर इसमें लापरवाही बरता गया तो यूपी सरकार और यूपी पुलिस को बख्शा नहीं जाएगा।
इसलिए कि अभी तक तो लोग पुलिस का जेल देखा है और सरकार को कानून बनाते हुए देखा है। अभी जनता के जेल और जनता के अदालत नहीं देखा है। क्या जनता की? जनता के अदालत फिल्म में देखा है ना, हम और भाई चंद्रशेखर मिलकर रियल में और धरातल पर दिखाने का काम करूंगा। और नहीं तो जल्द से जल्द फांसी दे दे। अगर योगी सरकार चाहते हैं कि मेरा इज्जत बचे और मेरा सत्ता बचे और दलित भी हमारे साथ रहे, तो इनको 1 क्लास 1 का सरकारी नौकरी और 1 करोड़ मुआवजा देकर और बराबरी का ये साबित करके दिखा दे, तो मान लें कि असली में ये क्षत्रिय हैं। और नहीं तो फिर हम और भाई चंद्रशेखर इनको औकात दिखाने के लिए काफ़ी है। एक सवाल और बन रहा है कि पुलिस मार दे रही है गोली से, और उनकी पुलिस की गोली सिर्फ दलितों को छीन रही है, बैकवर्डों को नहीं छीन रही है, फॉरवर्डों को नहीं छीन रही। आखिर ऐसा क्यों? हम बोलना कि आपके न्यूज़ के माध्यम से हम 3 चीज़ मांग करते हैं। पहला कि उच्च स्तरीय से एक सीबीआई का टीम गठित हो, दूसरा कि 1 करोड़ मुआवजा हो, और तीसरा भाई शहीद सोमेश के परिवार को क्लास 1 का सरकारी नौकरी देकर शांति कायम रखने का कृपा करे आदित्य योगी नाथ जी। अब पुलिस पे कोई कार्रवाई नहीं जो गोली चलाया है। भाई साहब, उच्च स्तरीय से जब सीबीआई का जब टीम गठित होगा और जांच होगा, तो जो दोषी पाया जाएगा उनको फांसी देना है। और नहीं देते हैं फिर आदित्य योगी नाथ अपना समझेंगे। योगी आदित्यनाथ समझेंगे? बिल्कुल समझेंगे। इसमें गोल्डन दास नहीं जब लापरवाही वो करेंगे तो समझेंगे हम। अगर उनको सही सही न्याय देने आता है तो ठीक है, नहीं तो हमको न्याय छीनने भी आता है। आपका न्यूज़ के माध्यम से बहुत सारे लोग जानते भी हैं और आपको ही पता है कि हम लोग न्याय मांगते नहीं हैं, हम लोग न्याय छीनते हैं। यूपी जाएंगे? बिल्कुल। 1 सप्ताह, आज कौन दिन है? सोमवार है ना। अगला सोमवार तक अगर ये 3 चीज़ अगर मांग पूरा नहीं हुआ तो मैं मंगलवार को भाई चंद्रशेखर राव से बात करूंगा और डेट और टाइम फिक्स करके लाखों लाख की संख्या में ऐतिहासिक आंदोलन करके और न्याय छीन कर शहीद भाई सोमेश के माता को आंचल में डाल कर आऊंगा। चलिए, तो ये गोल्डन दास जी का कहना है कि हम न्याय छीन करके सोमेश के माता जी के आंचल में न्याय डालने की कोशिश करूंगा। हालांकि ये देखते हैं कि जहां भी गोल्डन दास जाते हैं न्याय छीन के लाते हैं और न्याय दिलाने का काम करते हैं। बहरहाल इनके बातों को, इनके ऐलानों को किस प्रकार से आप देख रहे हैं, प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।